वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें सेबी ने अनाउंस करने के पहले अपने जितने सेबी के जो डायरेक्टर्स हैं और सभी से उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद में उसने निवेशकों को सलाह दी कि इस समय जो है खतरा मोल लेने की कोशिश नहीं करे कोई भी रिटेल निवेशक, क्योंकि सेबी चेयरमैन के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टरों को सलाह दी गई है कि लिस्टिंग के बाद शेयर खरीदना बेहतर होगा। सेबी चेयरमैन के अकॉर्डिंग अक्सर आईपीओ के दौरान कंपनी की वैल्यूएशन सही से कैलकुलेट नहीं होती है, इसलिए सही तरीका यही है कि आईपीओ के बाद शेयर की लिस्टिंग हो जाए तो उसके प्राइस को सेटल होने दे और फिर कंपनी में निवेश करे। उनके आगामी जो आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसको देख ले और सारे चीज़ों का तहकीकात करने के बाद ही रिटेल निवेशक शेयर में इन्वेस्ट करे। कुछ मुख्य बातें उन्होंने बताई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आईपीओ के बाद शेयर खरीदना बेहतर, सेबी के चेयरमैन की सलाह, और सही प्राइस हो जाता है सेटल आफ्टर आईपीओ। देखेंगे कि 2-4 महीना के बाद में वो सेटल हो जाती है प्राइस, क्वार्टर के प्रॉफिट आ जाते हैं, तो सारे मार्केट में उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, सभी प्राइस अर्निंग रेशियो सेटल हो जाती है। उसके बाद ही निवेशक उसमें निवेश कर सकते हैं। बट ज़्यादा उठापटक इस समय चल रही है तो उसमें कभी हाथ नहीं डाले। यह आगाह करते हुए उन्होंने कहा है कि आईपीओ के वैल्यूएशन में ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन तय करने का तरीका हर बार सही नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि कई सारी कंपनियां फ्रॉडस्टर होती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दे करके और रेटिंग एजेंसी को पैसे दे करके रेटिंग अच्छा कर लेती है, फर्जी बिल वगैरह दे देती है, और इससे कंपनी को लगता है कि बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा कमाने वाली कंपनी है, और इधर मार्केट में जो है कई गुना ओवर सब्सक्राइब करवा देते हैं अपने पैसे लगा करके। तो इसको निवेशक को समझने की ज़रूरत है। ये मेरी कमेंट्स है। फर्दर सेबी चेयरमैन ने कहा कि 20 से 24 नवंबर के बीच 5 आईपीओ में निवेशक ने धड़कल्ले से 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए। इस पर बुच ने रिटेल इन्वेस्टर से कहा कि वे होड़ में कभी नहीं फंसे और बिल्कुल सतर्क रहे। फर्दर ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी कमेंट है कि इंडिया में फ्रॉडस्टर की कोई कमी नहीं है। अभी जस्ट पिछले हफ्ता में ही एक शुभेच्छा का कंपनी जो बेंगलोर में है वो पकड़ाया है। उसमें आईआईटी आईएम गोल्ड मेडलिस्ट और भी उनके साथी 2-3 आदमी मिल करके एक नॉन बैंकिंग कंपनी खोले थे, फाइनेंस कंपनी, और उसमें कई सौ करोड़ लोगों का फंस गया। फाइनली क्या हुआ है कि उसमें 150 करोड़ रुपया उस पर पेनल्टी लगी है और प्लस 20 साल का जेल कोर्ट ने उसको दिया है, जो कि आईआईएम गोल्ड मेडलिस्ट था और आईआईटीएन था। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जो है हमारे मार्केट में हैं। और फर्दर आप देखेंगे घोटाले के सिलसिले में जैसे एबीजी शिपयार्ड, नीरव मोदी घोटाला, विजय माल्या घोटाला, चौकसी, रोटोमेक पेन फ्रॉड्स, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला जिसमें 750 का शेयर बाद में 2 रुपये हो गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाला, कलकत्ता के जो फॉर्म है सभी मिनिस्टर ने मिलकर के श्रद्धा चिट फंड घोटाला की, जिसमें करोड़ों कितने 100 करोड़ रुपया पब्लिक का फंसा हुआ है। उसके अलावे सहारा इंडिया, कई सारे इतने घोटाले इंडिया में हो गए हैं और आए दिन घोटाले आप देखते रहते हैं। तो उसमें बहुत सावधानी से ही रहना है रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई है उनकी। और जब कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग घोटाला जो कि अपने को बहुत रेप्यूटेड फर्म बताती थी डिपॉजिटरी के लिए शेयर मार्केट में, तो इसने जो आइडल्स शेयर्स थे उसके अकाउंट्स में, पब्लिक के अकाउंट में 95,000 क्लाइंट्स का जो शेयर है, इसने क्या कही कि कार्वी ब्रोकिंग जो उनके मेन अकाउंट है उसमें उसने इलीगल रूप से ट्रांसफ़र कर लिए विदाउट एनी ऑथराइजेशन। और इसने बैंक से, बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, बहुत सारे बैंक है, सभी बैंकों से मिल करके इसने 2300 करोड़ रुपया उस पर उन्होंने लोन ले लिया प्लेस करके। जब कभी निवेशक को पता चला तो मैटर जो है केस हुई, एफआईआर हुई, सेबी में गई, सेबी ने इंक्वायरी की। इसके जो अरेस्ट भी हुए हैदराबाद में इसके चेयरमैन, और भगवान की कृपा है कि सेबी के इंटरफेरेंस से जो शेयर प्लेस किए हुए थे वो फिर अकाउंट होल्डर के खाते में धीरे धीरे गई 2300 करोड़ रुपया की शेयर। तो इस तरह से जो घोटाले हो सकते हैं
तो हु आर द ब्लैक शिप? ब्लैक शिप की इंडिया में कमी नहीं है, फॉरेन में कमी नहीं है। कहाँ पर आपके पूरे पैसे को ले के डूब जाएंगे, लेके भाग जाएंगे, और आपकी जो गाढ़ी मेहनत की कमीनी है वो जैसे कि तैसे ही रह जाएगा। आपके लड़की की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, ईएमआई है, घर की हो या कार की हो, एसआईपी है, ये सारे वहीं पर रुक जाएंगे और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो आप सावधानी से ही स्टॉक मार्केट में काम करें या कहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी लालच में आ करके कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ये जितना भी आपको ईश्वर करे, कोई भी काम आप नहीं करें। इस तरह की काम आपको मालूम ही होगा कि आए दिन व्हाट्सएप पे हो, फ़ोन पे हो, कितनी लिंक आते रहते हैं। लॉटरी लग गई, या आप एक मैसेज को दे दो, कहीं पर आपको 500 रुपये मिलेंगे, कोई रिव्यू लिख दो 500 मिलेंगे। दुगना तिगुना करने के लिए सब परेशान है लोगों को करने के लिए, और बीच में एक लिंक भेज करके सारे पैसे वो निकाल लेते हैं। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आप डिपॉजिट ढंग से करें, पैसे को टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जगह रखें, और नॉन बैंकिंग प्राइवेट में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम इंजीनियर हरी, एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड इंजीनियर, MIE, more than 25 year experience in central government as a construction engineer, project manager, design engineer. My hobby is in the structure designing, construction as well as tutorial, and more than 20 years experience in the investment market. I closely watch all the events in the stock market and business and development. Thank you very much.